हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। आज बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो आज आपका एग्जाम हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको फॉर एफएम। बच्चों मैं डिस्कस करूंगा एफएम और इको फॉर एफएम डिस्कस करेंगे दूसरे टीचर जो इको फॉर एफएम हमारे पास पढ़ाते हैं, सनी जैन सर। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जैसा हमें पता है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी, जिसमें 5 मार्क्स के 4 पार्ट थे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस करने थे। उन्होंने बच्चों क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी लिखा था, ऑल कैलकुलेशन शुड बी डन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जहां कहीं भी आपको डिस्काउंटिंग करनी होगी तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। बच्चों सबसे पहले मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये लिवरेजेस का है और जो हमारा प्रेजेंट बैच चल रहा है उसमें बच्चों चैप्टर यही चल रहा है, तो आप प्रेजेंट बच्चों के लिए भी हो जाएगा एग्जाम वाला क्वेश्चन और नॉर्मल हम सोल्व कर ही रहे हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो। बच्चों देखना कितना आसान क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अर्निंग आफ्टर टैक्स 5% ऑन सेल्स, इनकम टैक्स रेट 50%, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स, 10% डिवेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख। इसके बाद रिक्वायर्ड में एक तो ये हमें टेबल पूरी करनी है जो भी मिसिंग है। बच्चों एक बार सेल फाइंड आउट करने के बाद सारा कुछ आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, और थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल इंक्रीज बाय 5%। तो बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये जो बच्चों मिसिंग है ये फाइंड आउट करना है, तो हमने स्टार्ट किया अर्निंग आफ्टर टैक्स से। क्वेश्चन 5 बच्चों, अर्निंग आफ्टर टैक्स है 5% ऑफ सेल्स और टैक्स का रेट है 50%। अब हम अच्छे से जानते हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट। अर्निंग आफ्टर टैक्स 5% ऑफ सेल्स है, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये बच्चों मैंने 0.50 से इसको डिवाइड किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 10% ऑफ सेल्स। इसके बाद बच्चों इन्होंने 10% डिवेंचर्स दे रखे हैं 3 लाख रुपीस की। तो अगर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट 10% से कैलकुलेट कर रहा हूं 30,000, 3 लाख 10/100। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं ईबीआईटी तो आप कहोगे सर ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। ईबीटी कितना है 10% ऑफ सेल्स और इंटरेस्ट 30,000। अब इसका यूज आपको समझ आएगा बच्चों। अगर मैं देखूं तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है 4 टाइम्स। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ईबीआईटी तो हमारे पास है, ये हमने 1 कैलकुलेट कर रखी। और कंट्रीब्यूशन जो है बच्चों उसकी जगह मैं लिख सकता हूं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैं ना एक्चुअल में बच्चों सारी चीज को सेल्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स है, सेल्स हमें फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख गिवन है, ईबीआईटी आप कहेंगे 10% ऑफ सेल्स प्लस 30,000। आप 10% ऑफ सेल को 0.10 भी कह सकते हो। अब बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0.40 सेल्स प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 6 लाख। ये 6 लाख इधर आकर प्लस हो गया तो ये हमारा हो गया 120 प्लस 6 लाख, और ये सेल में से हमने लेस कर दिया 0.40 सेल्स। अब बच्चों 0.60 सेल्स इक्वल टू 7,20,000। तो सेल्स कितनी हो गई बच्चों हमारी? हम कहेंगे 7,20,000 अपॉन में 0.60 बच्चों 12 लाख। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ताकि मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो। तो मैंने बच्चों सबसे पहले यहां लिखी सेल्स 12 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये गिवन है 6 लाख, हमने लेस कर दी।
6 लाख रुपीस आ गया हमारा बच्चों कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बच्चों हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर मैं 12 लाख का 10% करूं तो 120 प्लस 30,000, ईबीआईटी हमारी आ गई 150। यहां हम लिख देंगे फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर, ईबीआईटी 10% ऑफ सेल्स 12 लाख प्लस 30,000 इंटरेस्ट, तभी तो आपका DOL 4 टाइम्स होगा ना बच्चों। 4,50,000 फिक्स कॉस्ट। अब इसके जस्ट बाद बच्चों इंटरेस्ट 30,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 120, टैक्स का रेट बच्चों 50%, ईबीटी का हमने 50% किया 60,000, 120 में से 60,000 लेस किए, अर्निंग आफ्टर टैक्स 60,000। ये बच्चों आ गया हमारा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, चेकआउट भी हो रहा है, सेल 12 लाख है, ये उसका 5% है। सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि आप फाइंड आउट कर दो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। बच्चों मैंने फॉर्मूला यूज किया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी है हमारी 1,50,000, ईबीटी 1,20,000। बच्चों 1.25 डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन बच्चों हमारा है 6 लाख और ईबीटी 120, ये बच्चों 5। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है बच्चों कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल इंक्रीज बाय 5%। सबसे पहले हम डीसीएल का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। अगर डीसीएल हमारा 5 है, ईपीएस में चेंज पूछा है, इंक्रीज सेल में है तो ये भी इंक्रीज ही होगी, ईपीएस भी इंक्रीज होगी और सेल में वो इंक्रीज बता रहा है 5%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस बच्चों, ईपीएस में इंक्रीज होगा 5 टाइम्स ऑफ 5%, 25% बच्चों। तो ये तीनों पार्ट हो गए। कितना इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों हमारा। आप एक बार दोबारा कंसीडर करो कैसे करना था। आपको क्वेश्चन में बच्चों क्या कर रखा था इन्होंने, आप कहोगे सर अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा था, उसकी हेल्प से हम अर्निंग बिफोर टैक्स पे आ गए, इंटरेस्ट रिटर्न ऐड किया तो ईबीआईटी आ गया हमारा। इसके जस्ट बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले में पुट किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में ईबीआईटी, सारा कुछ सेल में लिख दिया तो बच्चों सेल्स वैल्यू आ गई। बस एक बार सेल्स वैल्यू आ गई इनकम स्टेटमेंट में पुट करो और सारा कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। होप सो बच्चों जो नए स्टूडेंट हो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। भले ही हमारी अभी लिवरेजेस की फर्स्ट क्लास हुई है क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था आज और आज ही एफएम का एग्जाम था। तो चलो अब एक बार बच्चों मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड रेशियो एनालिसिस का है बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद आप अपने आप ही देखोगे कि कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। Following are the data in respect of ABC industry for the year ended 31st March 2021. Debt to total asset ratio 0.40, long term debt to equity ratio 30%। बच्चों यहाँ पर जब डेट खाली वर्ड यूज हुआ है और फिर लॉन्ग टर्म डेट अलग से लिखा है तो डेट का मतलब यहाँ टोटल डेट से है, टोटल लाइबिलिटी से है। आगे कहा है इसने ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल 20%, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 36 डेज, क्विक रेशो 0.90। मैं एक बार रफली इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमें पहले देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख। अब देखो बच्चों आगे इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है, टोटल दे रखा है। अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल 50 लाख है तो टोटल ऑफ एसेट भी 50 लाख हो गया। रिक्वायर्ड कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इंडस्ट्री as on 31st March 2021, all calculation should be nearest rupee, राउंडिंग ऑफ करना है मतलब, और 360 डेज मानकर चलने हैं ईयर में। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट टू टोटल एसेट रेशो, टोटल एसेट 50 लाख है और डेट का मतलब ये टोटल लाइबिलिटी ये इसका 0.40 है, मतलब 20 लाख इन दोनों का टोटल, तो ऑटोमेटिकली ये 10 लाख आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। देखो ना बच्चों कितना इजीली सॉल्व हो गया।
उसके बाद उसने बोला है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर ये 30 लाख है दोनों का सम, लॉन्ग टर्म डेट उसका 30% है, तो लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली 11 लाख हो गया, लाइबिलिटी साइड सोल्व भी हो गई। तो एक बार मैं पहले इसी को कर रहा हूं, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, ये हमें गिवन है बच्चों 0.40। आप सिर्फ फॉर्मूले में पुट करो, डेट मतलब टोटल लाइबिलिटी अपॉन में टोटल एसेट इज इक्वल टू 0.40। अब टोटल एसेट 50 लाख है, डेट का मतलब टोटल लाइबिलिटीज, तो हम कहेंगे टोटल एसेट्स इंटू 0.40। बच्चों मैंने 50 लाख इंटू 0.40 किया, ये 20 लाख, और अगर हमारी टोटल लाइबिलिटी 20 लाख है बच्चों, तो इक्विटी हो गई 30 लाख। इक्विटी टोटल एसेट्स, अब यूं भी कह सकते हो टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, बाकी तो लगा हुआ ओनर का पैसा ही आएगा। तो 50 लाख में से अगर मैं 20 लाख लेस कर रहा हूं बच्चों 30 लाख रुपीस, और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा रखी है बच्चों 20 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस किसके बराबर होगा? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करते हो तो इक्विटी आती है, तो इक्विटी में से अगर मैं शेयर कैपिटल लेस कर दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो बच्चों 30 लाख में से मैंने 20 लाख लेस कर दी, 10 लाख। अब आपका रिजर्व एंड सरप्लस तो फाइंड आउट हो गया। ये कह रहा है बच्चों लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब अपॉन में इक्विटी, ये 30% है, तो हम कहेंगे फिर लॉन्ग टर्म डेट तो फाइंड आउट हो जाएगा। इक्विटी हमारी 30 लाख है बच्चों, अगर मैं इसका 30% कर रहा हूं तो 9 लाख का हो गया लॉन्ग टर्म डेट, 30% ऑफ 30 लाख। अगर बच्चों टोटल डेट जो है हमारा, जिसको टोटल लाइबिलिटी कहते हैं, वो 20 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट बच्चों 9 लाख है, तो अकाउंट पेएबल कितने के हो गए? आप कहोगे सर 20 लाख में से लेस कर दो, यही लिखा बच्चों, अकाउंट्स पेएबल टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। बच्चों 20 लाख माइनस 9 लाख 11 लाख, हमारी लाइबिलिटी साइड सोल्व भी हो चुकी है बच्चों। अब बच्चों अगली चीज है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल 20%, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 64 लाख है। अगर ग्रोस प्रॉफिट सेल का 20% है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रह गई 80%, और ये 64 लाख है, तो सेल कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों अकाउंट रिसीवेबल पीरियड की हेल्प से हम ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखा हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशो 20%, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो, हमें पता है इन दोनों का सम 100% होता है, तो ये 80%। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो बच्चों कैसे निकालते हैं? आप कहोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में नेट सेल इनटू 100 इफ इट इज इक्वल टू 80%। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बच्चों हमारी 64 लाख, 80 आया बाय में, नेट सेल गई ऊपर, तो हमारी नेट सेल आ गई 80 लाख। अब बच्चों हम लोग यूज कर लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड, 360 डेज अपॉन में नेट क्रेडिट सेल मतलब नेट सेल्स इनटू ट्रेड रिसीवेबल्स। आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल पूछ रखे हैं। अब बच्चों अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल पीरियड देखूं 36 डेज, 360 डेज, नेट सेल है बच्चों हमारी 80 लाख, और यहां पर अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए बच्चों हमारे डेटर्स, ये ऊपर गया 80 लाख इंटू 36 अपॉन में 360, तो ये तो बच्चों 108 लाख रुपीस आ गए अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद बच्चों क्विक रेशो है 0.90, फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 11 लाख है, तो हमने यहाँ पुट किया जस्ट
क्विक रेशो, लिक्विड एसेट्स, जिसमें दो ही चीजें आएंगी बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल और, क्योंकि हमें बैलेंस शीट दे रखी है ना, कैश इन्वेंट्री तो इसके अंदर इंक्लूड होती नहीं है, करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो 0.9 है। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि किसके बराबर है, 11 लाख। 11 लाख इंटू 0.9, लिक्विड एसेट आ गई 9,90,000। और इसमें से 8 लाख के अगर अकाउंट रिसीवेबल हैं तो कैश कितना हो गया, 1,90,000। 990 माइनस 8 लाख। इसके बाद बच्चों इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एक बार इन्वेंट्री फाइंड आउट हुई नहीं तो फिक्स एसेट तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई किया, इन्वेंट्रीज होल्डिंग पीरियड 360 डेज अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू इन्वेंट्री बच्चों। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज, 360 डेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख इनटू इन्वेंट्रीज। तो बच्चों हमारी इन्वेंट्रीज आ गई 64 लाख इंटू 55 अपॉन में 360, 9,77,778। अब बस बच्चों फिक्स एसेट लिखकर बैलेंस शीट बना देते हैं। फिक्स एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, जिसमें दो चीजें आ गई हमारी, अकाउंट रिसीवेबल और कैश, माइनस इन्वेंट्रीज। तो बच्चों मैंने यहां लिखा टोटल एसेट 50 लाख, लिक्विड एसेट 9,90,000, इन्वेंट्री 9,77,778। ये दोनों बच्चों मैंने लेस कर दिए, 30,32,222। अब बच्चों हम एक बार बैलेंस शीट बना देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, लॉन्ग टर्म डेट बच्चों 9 लाख, अकाउंट पेबल्स 11 लाख बच्चों। सिमिलरली यहाँ फिक्स एसेट 30,32,222। इसके अलावा बच्चों इन्वेंट्रीज 9,77,778, अकाउंट रिसीवेबल 8 लाख बच्चों और कैश 1,90,000। बस बच्चों हमने टोटल किया 50 लाख 50 लाख। ये हमारा बच्चों रेशो वाला क्वेश्चन हो गया सेकंड। आप यूं देखो कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और कितने आसान है बच्चों। अब मैं करा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन थर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम हमने कर रखा है, एज इट इज दे रखा है। तो आप पहले आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन की किस तरह से है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ए कंपनी आर 4,50,000। तो ईबीआईटी जो है बच्चों वो 450 है। करंटली कंपनी हैज 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, रिटेन अर्निंग 12 लाख, इट पेज एनुअल इंटरेस्ट 120 ऑन 12% डिवेंचर। तो बच्चों इससे डेट आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच इट नीड्स एडिशनल फंड ऑफ ₹6 लाख। तो एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, 6 लाख रुपए और चाहिए। It is anticipated that after expansion, the company will be able to achieve the same return on investment as at present. It can raise fund either through debt at 12% per annum or by issuing equity share at par. जो 6 लाख रुपीस हमें एक्सपेंशन के लिए चाहिए ना, उसके लिए 2 सोर्स बताए हैं बच्चों। डेट 12% वाला, पहले भी डेट 12% पे भी है, और आप फर्दर लेंगे 12% डेट, या फिर इक्विटी शेयर इशू कैसे करेंगे, एट पार। टैक्स रेट है 40%। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर इफ एडिशनल फंड वर रेज थ्रू डेट, additional fund were raised by issue of equity share. Advise whether the company should go for expansion plan and which source of finance should be preferred. तो एक बार करते हैं। At present बच्चों आप कहेंगे EBIT जो है हमारी वो है 4,50,000।
और बच्चों अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ चलूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, 80,000 शेयर 10 ईच, रिटेन अर्निंग 12 लाख। और डिबेंचर बच्चों आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट 1,20,000 है 12% से, तो आपने 100/12 किया, डिबेंचर आ गए 10 लाख। तो इसका मतलब पहले इन्होंने 30 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है और उसके ऊपर 450 कमा रहे हैं। अब बच्चों ROI आप कहेंगे EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, 450 अपॉन में 30 लाख इंटू 100 बच्चों 15%। अब आ जाते हैं बच्चों हम आफ्टर एक्सपेंशन, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख बच्चों और ऐड करो, 30 लाख प्लस 6 लाख 36 लाख, और इसका बच्चों 15% EBIT 5,40,000। अब बच्चों हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमने बच्चों एज इट इज क्वेश्चन कर रखा है मॉड्यूल में, फिगर भी बच्चों सेम है। ये बच्चों हमने दोनों केसेस कवर कर लिए। फर्स्ट केस दे रखा है कि डेट के थ्रू लिया हो, और केस सेकंड अगर इक्विटी शेयर इशू करके लिया हो। तो अब EBIT कितनी 5,40,000 लेस इंटरेस्ट बच्चों जो प्रेजेंट डेट है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट जाएगा 1,20,000, 10 लाख का 12%। और जो आप फर्दर एक्सपेंशन के लिए नया डेट ले रहे हो वो सिर्फ केस फर्स्ट में ले रहे हैं 6 लाख का 12% 72,000। बस बच्चों घटाओ EBT 3,48,000 4,20,000। अब बच्चों इसमें से लेस करेंगे टैक्स, टैक्स का रेट है 40%, 1,39,200 1,68,000। बच्चों मैंने लेस किया अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,08,800 2,52,000। अब बच्चों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड कर देंगे। पहले हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 80,000 है, अगर एक्सपेंशन डेट से होगा तो वो 80,000 ही रहेंगे। नए शेयर इशू करेंगे 6 लाख के एड पार्ट 10 ईच के हिसाब से, तो 60,000 और शेयर आ जाएंगे 1,40,000। अब बच्चों अर्निंग पर शेयर आप कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,08,800 डिवाइड में 80,000 बच्चों 2,52,000 अपॉन में 1,40,000 2.61 बच्चों 1.80। तो अब आप सिर्फ ये देखो किस ऑप्शन में EPS ज्यादा है, डेट वाली ऑप्शन में, तो हम कहेंगे एडवाइस वी शुड चूज ऑप्शन 1 additional fund raised through debt because under this option EPS is greater। तो जिस ऑप्शन में EPS ज्यादा होता है हम उसी को लेते हैं। 3 पार्ट में बच्चों हम सोल्व करेंगे। तो ये बच्चों हमारा 30 मार्क्स का हो गया। सेकंड वीडियो में बच्चों मैं रिमेनिंग क्वेश्चन करा दूंगा FM के, और बच्चों थर्ड वीडियो में सर डिस्कस करेंगे इको फॉर FM। होप सो बच्चों ये आपके लिए हेल्पफुल हो। बाय बच्चों।